दोस्तों, सोचो अगर एक ऐसा समुंदर हो जहां इंसानों की हर गलती का हिसाब एक डरावना मॉन्स्टर लेता हो। एक क्रिएचर जिसका जिक्र सिर्फ लोक कथाओं में होता है और जो बुलाए जाने पर समुंदर की गहराइयों से निकलकर अपने शिकार को जिंदा निकल जाता है। आज हम बात करेंगे द ब्लैक डेमोन की, एक ऐसी कहानी जिसमें एक जाइंट मेगलोडॉन और एक फैमिली की जिंदगी एक ऑयल रिग पर अटक जाती है और शुरू होता है एक खौफनाक सफर जिसमें बचाव सिर्फ एक की कुर्बानी से मुमकिन है। फिल्म की शुरुआत होती है मेक्सिको के बाजा कोस्ट से। एक वॉइस ओवर हमें बताता है कि एक मिथिकल शार्क के बारे में जिसे लोकल्स ब्लैक डेमोन यानी एल डोमोइनो कहते हैं। लोग कहते हैं कि ये क्रिएचर सिर्फ तभी समुंदर से बाहर आता है जब इसे बुलाया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है निक्सन ऑयल के ऑयल रिग पर। दो वर्कर्स अपने बोट से काम कर रहे होते हैं। एक वर्कर नाचो पानी में कूदकर रिग के नीचे बॉम्ब लगाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटने की कोशिश करता है एक बड़ा सा मिस्टीरियस क्रिएचर उस पर हमला करता है और उसे जिंदा निकल जाता है। दूसरा वर्कर लाइट्स ऑन करके उसकी मदद करना चाहता है, पर इसी वजह से क्रिएचर उसे भी ढूंढ निकालता है और खा जाता है। अगला सीन इंट्रोड्यूस करता है पॉल को, निक्सन ऑयल का इंस्पेक्टर। पॉल अपनी वाइफ आइनेस और बच्चे ऑड्रे और टॉमी के साथ वेकेशन के लिए छोटे से मैक्सिकन टाउन आता है, जहां से उसे एल डायमनेट ऑयल रिग इंस्पेक्ट करना होता है। लेकिन फैमिली को शहर बिल्कुल सुनसान और बर्बाद मिलता है। लोकल्स भी काफ़ी होस्टाइल होते हैं। रे नाम के एक लोकल उन्हें बताता है कि यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आता और समुंदर में एक डेंजरस क्रिएचर है जिसे एल डेमोनियो कहा जाता है। फैमिली इसे एक बची कुची कहानी समझकर इग्नोर कर देती है, लेकिन पॉल को कंपनी से कॉल आता है कि तुरंत इंस्पेक्शन करो और डिसाइड करो कि रिग चलाना है या बंद करना है। पॉल फैमिली को छोड़कर बोट से रिग की तरफ निकलता है। सेलर उसे बताता है कि लोग इस जगह को छोड़ चुके हैं क्योंकि सबको उस क्रिएचर का डर है। जब वो रिग के पास पहुंचता है, सेलर पॉल को अकेले भेज देता है और खुद वापस लौट जाता है। रिग पर पॉल को सब जगह ऑयल फैला हुआ दिखता है, खराब इक्विपमेंट और खून से भरे डाइविंग सूट्स मिलते हैं। तभी उसे दो सर्वाइवर्स मिलते हैं, चैटो और जूनियर। दोनों बताते हैं कि बाकी क्रू मर चुका है, लेकिन पॉल की फैमिली भी जल्दी रिग पर आ जाती है और इसी वक्त समुंदर से जाइंट मेगलोडॉन उनकी बोट पर हमला कर देती है। मुश्किल से आइनेस और बच्चे रिग पर बचकर आ पाते हैं, लेकिन सेलर की बोट को वो मॉन्स्टर निगल जाता है। अब पॉल की फैमिली समझ जाती है कि ये क्रिएचर असली है। चैटो एक थ्योरी बताता है, ये डेमोन एक गॉड का पनिशमेंट है जो इंसानों को नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद करने की सज़ा देना चाहते हैं। पॉल इसे सुपरस्टिशियस समझकर इग्नोर कर देता है, लेकिन सिचुएशन तब और ख़राब हो जाती है जब जूनियर मेगलाडॉन के हमले में मर जाता है। पॉल और चैटो डिसाइड करते हैं कि रिग के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को ठीक करना होगा ताकि कम्युनिकेशन वापस आ सके। लेकिन उन्हें एक और सच मिलता है, रिग के नीचे एक बॉम्ब लगाया गया है जो कुछ ही घंटों में ब्लास्ट करेगा। पॉल को समझ आता है कि निक्सन ऑयल ने उन्हें यहाँ सेक्रीफाइस करने भेजा है ताकि अपनी गलतियाँ छुपाई जा सके। अब पॉल गिल्ट और अपनी पास्ट की गलतियों से टूट जाता है। उसे याद आता है कि कैसे पहले भी उसने कंपनी के प्रेशर में गलत रिपोर्ट साइन की थी, जिससे लोगों की जान गई और एनवायरनमेंट बर्बाद हुआ। आइनेस भी उसे कन्फ्रंट करती है और कहती है कि तुमने पैसों के लिए सबकी ज़िंदगी रिस्क में डाल दी। अपनी गलतियों का बोझ लेकर पॉल डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान देगा। उसका प्लान होता है वो बॉम्ब को अपने साथ बांधकर समुंदर में मेगलाडॉन को ल्यूर करेगा ताकि क्रिएचर और बॉम्ब दोनों एक साथ खत्म हो जाए। अपनी लास्ट मोमेंट्स में पॉल अपनी वाइफ और बच्चों से रेडियो पर बात करता है, उनसे माफ़ी मांगता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहता है। चैटो को डॉक्यूमेंट्स दे जाता है ताकि निक्सन ऑयल को एक्सपोज किया जा सके और फिर पॉल समुंदर में कूदकर मेगलाडॉन का सामना करता है। क्रिएचर उसे निगल जाता है और कुछ ही सेकेंड्स में बॉम्ब ब्लास्ट होता है। रिग कोलैप्स हो जाता है, मेगलाडॉन मर जाती है, लेकिन पॉल अपनी फैमिली के लिए अपनी जान दे देता है। आखिर में आइनेस और बच्चे एक फिशिंग बोट द्वारा रेस्क्यू किए जाते हैं। मूवी एंड होती है एक तेज़ बारिश के साथ, जो शायद इस बात का सिंबल है कि भगवान इंसानियत को माफ़ करने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, द ब्लैक डेमोन सिर्फ एक मॉन्स्टर मूवी नहीं बल्कि एक वार्निंग भी है। अगर इंसान नेचर का रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो एक दिन नेचर खुद इंसान से बदला लेगा। आपको क्या लगता है
क्या ऐसे मिथिकल क्रिएचर्स रियलिटी में हो सकते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।